सुंदरबन जंगल में हर तरफ हरियाली थी। इसी जंगल में रानू नाम की एक छोटी, मासूम और बहुत दयालु चिड़िया रहती थी। रानू का दिल सोने का था। वो खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन किसी दूसरे पक्षी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। रोज की तरह रानू सुबह सुबह उठकर अपने घोंसले से बाहर निकली, सामने ही टुनटुन्नी चिड़िया परेशान बैठी थी। अरे टुनटुनी बहन, सुबह सुबह इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? क्या बताओ रानो, मेरे छोटे छोटे बच्चे भौंके हैं। कल रात से तेज हवा चल रही थी, मुझे दाना ढोने का मौका ही नहीं मिला। बस इतनी सी बात, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। रानू उड़ कर गई और थोड़ी ही देर में अपने पंखों में ढेर सारे गेहूं के दाने दबाव कर ले आई। जब तक रानू जिंदा है, सुंदरबन में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रानो, तुम सच में इस जंगल का फरिश्ता हो। खुदा करे तुम्हारी चहचहाहट हमेशा बनी रहे। लेकिन सुंदरबन की उस खुशहाली को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। जंगल में एक क्रूर शिकारी ने कदम रखा। इसके कंधे पर एक बड़ा जाल था और हाथ में अनाज की बोरी। इसने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारा दाना बिखेर दिया और ऊपर से अपना मजबूत जाल बिछाकर झाड़ियों में छुप गया। वाह, कितना हरा भरा जंगल है। आज तो इतने पक्षी पकड़ूंगा कि शहर के बाजार में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। तभी मिठू तोता और उसकी पत्नी तोती वहां से गुजरे। अरे भाग्यवान, देखो देखो, नीचे कितना सारा ताज़ा दाना बिखरा पड़ा है। चलकर पेट भरकर खाते हैं। देखते ही देखते कालों कौवा, कौवी, मिट्ठों तोता, तोती, कबूतर और टटुनटुन्नी चिड़िया जमीन पर दाना चुगने उतर गए। तभी शिकारी ने एक बड़ा सा जाल इन सब के ऊपर गिरा दिया। अरे, ये क्या हो गया? हम तो फंस गए। ये तो शिकारी का जाल है। बेवकूफ पकशियों, दानों की लालच में आगे ना। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम सब अब मेरे पिंजरे में जाओगे। तुम पकशियों ने इन पेड़ों पर बड़े आलीशान घर बना रखे हैं ना। रुको, पहले इन घरों को ही तबाह करता हूं ताकि दोबारा यहां कोई आ ना सके। शिकारी ने एक एक करके सभी पक्षियों के घोंसले तोड़ दिए। नहीं, दिया करो शिकारी, मेरा घर मत तोड़ो, मेरे अंडों को मत छू। सारे पक्षी जाल के अंदर बेबस होकर रो रहे थे। तभी रानू चिड़िया वहां से गुजरी। जब उसने जमीन पर बिखरे हुए घोंसले और जाल में फंसे अपने दोस्तों को देखा तो उसके पैर तले जमीन निकल गए। ए खुदा, ये क्या हो गया? सब के सब जाल में फंसे हैं और इनके घर तो मिट चुके हैं। वो एक पेड़ की ऊंची डाल पर छुप गई। उसने देखा कि शिकारी बहुत थक गया था। अरे, अभी दोपहर की धूप तेज है, थोड़ी देर सो लेता हूं। शाम को इन सब को लेकर शहर निकलूंगा। जैसे ही शिकारी के खराटे गूंजने लगे, रानो पेड़ से नीचे उतरी। ड्रॉ मैथ भाइयों, चुप रहो, वरना शिकारी जाग जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। रानो बहन, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये शिकारी बहुत जालिम है, तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर भाग जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सब बस अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं अभी आती हूँ। रानो तेजी से उड़कर अपने सबसे पके दोस्त चेको चूहे के पास पहुंची, जो जमीन के अंदर एक बिल में रहता था। चिको भैया, जल्दी बाहर आओ, बहुत अनर्थ हो गया है। क्या हुआ रानो बहन, तुम इतनी कॉम क्यों रही हो? चेको भैया, शिकारी ने हमारे जंगल के सभी पक्षियों को जाल में पकड़ लिया है। इनके घर भी तोड़ दिए हैं। अगर तुमने अभी मदद नहीं की तो वो उन्हें शहर ले जाकर बेच देगा। प्लीज मेरे साथ चलो। इस शिकारी की इतनी हिम्मत। चलो रानो बहन, मेरी पैनी कुलाड़ी जैसे दांत किस दिन काम आएंगे। अभी चलकर इस जाल की धज्जियां उड़ाता हूं। रानो और चीको चुपके से सोए हुए शिकारी के पास पहुंचे। चीको भैया, वो देखो, जाल की मोटी रस्सी, इसे काट दो। तुम फिक्र मत करो रानो बहन, बस 2 मिनट रुको। चीको चूहे ने फुर्ती से जाल पर चढ़कर अपने नोकीले दांतों से रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। लो रानो बहन, जाल कट गया। अब तुम सब आजाद हो पक्षियों भाइयों, लेकिन कोई शोर नहीं करेगा। धीरे से जाल से बाहर निकलो और बिना आवाज किए आसमान की तरफ उड़ जाओ। चलो जल्दी करो। एक एक करके सभी पक्षी जाल से बाहर निकले और एक साथ आसमान में उड़ गए। परों की इस आवाज से शिकारी की नींद अचानक खुल गई। अरे, ये आवाज कैसी है? मेरा जाल
मेरा जाल किसने काटा? जब उसने देखा कि पूरा जाल खाली पड़ा है और आसमान में सारे पक्षी उड़ रहे हैं, तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। किसने किया ये? मिल जाए तो इसकी गर्दन मरोड़ दूं। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। शिकारी तो चला गया, लेकिन पक्षियों के सामने अब एक पहाड़ जैसी मुसीबत खड़ी थी। हम आजाद तो होगी रानो, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? मेरा सुंदर घोंसला टूट गया। आज रात मेरे बच्चे खुले आसमान के नीचे कैसे सोएंगे? सब चुप हो जाओ। रोने से टूटे हुए घर वापस नहीं आएंगे। संकट बड़ा है तो हमारी एकता भी बड़ी होनी चाहिए। हम अलग अलग घोंसला नहीं बनाएंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा घर बनाएंगे जो इस जंगल में किसी ने नहीं बनाया होगा। हम सब मिलकर एक 3 मंजिला घास का घर बनाएंगे। एक ही छत के नीचे हम सब एक बड़े परिवार की तरह रहेंगे। क्या 3 मंजिला घास का घर? रानो, तेरा दिमाग तो ठीक है। हम छोटे पक्षी इतना बड़ा घर कैसे बना सकते हैं? बुआ जी, अगर एक एक तिनका मिलाया जाए तो पहाड़ बन सकता है। अगर हम सब अपनी ताकत जोड़ दें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सबसे मजबूत घास चुनकर लाऊंगी। हम पेड़ों की मजबूत टहनियां ढूंढ कर लाएंगे। हम मिट्टी और गीली लकड़ी का इंतजाम करेंगे। सारे पक्षी एक नए जोश के साथ काम पर लग गए। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। सबसे पहले जमीन से ऊपर पहली मंजिल की बुनियाद रखेंगी। मिट्ठू भैया, वो मोटी लकड़ी यहाँ लगाएं। लो रानो बहन, लेकिन ये एकदम पक्की लकड़ी है। इस पर चाहे जितनी हवा चले ये नहीं हिलेगी। कालोकुआ और गूरी कोई अपनी चोंच में गीली मिट्टी लाकर टहनियों को आपस में जोड़ने लगे। बहुत अच्छे कालो भैया। टुनटुनी बहन, अब तुम और कबूतर भैया मिलकर दूसरी मंजिल की दीवारें बनाना शुरू करो। दोपहर से शाम होने को आई। उनका घास का घर बनकर तैयार हो गया। पहली मंजिल पर तोता तोती और कबूतरों का बसीरा था। दूसरी मंजिल पर कालो कौवा और कोई का घर था और सबसे ऊपरी तीसरी मंजिल पर नही रानो और तनसुनी चिड़िया का आशियाना था। विश्वास नहीं होता, ये कितना सुंदर है रानो। अगर आज तुम ना होती तो हम सब आज किसी पंजरे में बंद होते या बेघर होकर रो रहे होते। हाँ रानो, मुझे माफ कर देना। मैंने सुबह तुम्हारी बात पर शक किया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि एक कामयाबी ही असली जादुई ताकत होती है। बहन, माफी मत मांगो। ये घर सिर्फ घास का नहीं है, ये हमारे प्यार, हमारी एकता और हमारे भरोसे का घर है। जब तक हम साथ हैं, कोई शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात के अंधेरे में वो 3 मंजिला घास का घर जुगनों की रोशनी से जगमगा रहा था।